This conference will now be recorded. हेलो। This conference will now be recorded. देखिए, सबसे पहले हमें ये जानना है कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है? कोई बता पाएगा मुझे व्हाट इज रूरल एंटरप्रेन्योरशिप? देखिए, रूरल का क्या मतलब होता है? रूरल, RURAL, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। रूरल पीपल अगर मैं कहता हूँ तो उसका मतलब है वह व्यक्ति जो गांव में रहते हैं या जो गांव से बिलोंग करते हैं। तो रूरल का मतलब होता है, रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र। ठीक है। तो एंटरप्रेन्योरशिप आपको पता है, एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है कोई भी व्यवसाय, कोई भी बिजनेस, कोई भी वेंचर, जो जिसमें भी कोई रिस्क हो और हम प्रॉफिट के लिए एक रिस्क उठाते हैं, अपना टाइम मनी लगाते हैं। ठीक है, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप बोलते हैं। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या कहलाएगा? सेम होता तो ये एग्जैक्टली एंटरप्रेन्योरशिप ही है। बेसिक कंसेप्ट इसका जो एंटरप्रेन्योरशिप है वही रहता है, उद्यमिता ही रहता है इसका बेसिक कंसेप्ट। बट और सब कुछ फाइनेंशियल रिस्क, सब कुछ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट सब कुछ सेम होता है। ठीक है इसमें। बट इसमें अलग क्या होता है कि ये जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है ना, इट इज नॉट वेरी मच सिमिलर टू द इट इज नॉट वेरी मच सिमिलर टू द अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप, है ना। जो शहरी लोग जो बिजनेस करते हैं उससे थोड़ा अलग होता है। कैसे अलग होता है? क्योंकि गांव का रहन सहन, गांव की फैसिलिटीज, गांव के अंदर जो भी सुख सुविधाएं हमें मिलती हैं वो सब शहर से अलग होती है। ठीक है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गांव में नहीं अवेलेबल होती, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गांव में नहीं पहुंच सकती, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो गांव वाले लोग आज भी यूज नहीं कर रहे। जैसे कि सेलुलर सर्विसेज में अगर हम देखें, इंटरनेट की सर्विसेज है जो गांव के लोग आज भी, बहुत सारे ऐसे गांव के लोग हैं जो यूज नहीं कर पाते ड्यू टू द हाई फेयर और ड्यू टू द बैंडविड्थ प्रॉब्लम। तो इन कारणों से, इन्हीं कारणों से जो है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप अलग अलग
कहलाई जाती है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग हो गया, थिंकिंग अलग हो गई, क्रिटिकल थिंकिंग अलग हो गई हमारी, ठीक है ना, क्रिएटिव थिंकिंग अलग हो गई। तो इसके कारण रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और अर्बन एंटरप्रेन्योरशिप अलग अलग कहलाई जाती है, ठीक है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, जैसे कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, कुछ जो गांव के लोग होते हैं वो सिटीज के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, मतलब कि गांव को छोड़ के शहरों के अंदर जा जाके बसने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो वो जब वहां पे जाके बसते हैं ना, तो वहां पे उनको पता चलता है कि क्या क्या अलग अलग नई नई अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे पास, क्या क्या अलग अलग नए नए लक्ष्य आ रहे हैं, ठीक है। उन सबको देखते हैं, तब पता चलता है कि रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है बेसिकली, ठीक है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जो रिमोट एरिया के अंदर, रिमोट एरिया क्या होते हैं, रिमोट एरिया वो कहलाते, जैसे गांव के कुछ ऐसे एरिया होते हैं, गांव में भी ऐसे कुछ एरिया होते हैं जहां पे बेसिक नीड्स भी नहीं मिलती, जो जरूरत का, डेली जरूरत, रोजमर्रा का जो सामान होता है ना, वो भी नहीं मिलता। हमें वो पहले एडवांस पैसा देके ऑर्डर पे मंगवाना पड़ता है, तब जाके कोई गांव का बंदा उसको ला के देता है, और उसमें भी हमें एडवांस थोड़ी पेमेंट देनी पड़ती है उसे, और फिर वो हमें ला के देता है। उसके लिए हमें वेट करना पड़ता है कि हफ्ते बाद आएगा, 10 दिन बाद आएगा, ऐसे करके, ठीक है। तो कुछ ऐसे एरिया हैं, इनको कहते हैं रिमोट एरियाज, ठीक है। तो वो रिमोट एरियाज में क्या है, पीपल के पास आइडियाज, इनिशिएटिव आइडियाज नहीं होते, ठीक है, रिसोर्सेज नहीं होते प्रॉपर मैनर में। अगर बेसिकली आइडिया आ भी गया है तो उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं है, ठीक है। तो इन रीजन के कारण रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है, उन उसको बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। स्मॉल विलेजेस, वहाँ के लोगों को डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। इसीलिए कहते हैं ना कि गांव की डेवलपमेंट करना बहुत जरूरी है। कोई भी गांव के लोग सरकार बनाने जाते हैं ना, तो सरकार बनाते वक्त उनके दिमाग में बस एक ही बात होती है, क्या हमारे गांव की डेवलपमेंट होगी। और उन लोगों, वो लोगों के मतलब कि उन लोगों का दिमाग सिर्फ कहाँ तक चलता है डेवलपमेंट में भी, कि हमारे गांव में सड़कें बन जाएं, है ना, हमारे गांव में पानी टाइम से आ जाए, बिजली रहे, ये चलता है। और इनोवेशन की साइड तो तब भी उनका दिमाग नहीं चलता। तो वो होती है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अ, जैसे कि अगर मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊं, तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप नाम से ही पता चल रहा है, ये वो उद्यमिता होती है, ये वह उद्यमिता कहलाती है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों से उठती है, ठीक है। वो उद्यमिता जो ग्रामीण क्षेत्रों में करी जाती है और ग्रामीण क्षेत्रों से उठाई जाती है, उसे रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। सेम एग्जैक्टली इसके अंदर भी हम अपना टाइम लगाते हैं, पैसा लगाते हैं और एक रिस्क उठाते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसमें जो इंडस्ट्रीज होती है ना, वो कैसी होती है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, है ना। सबसे ज्यादा जो है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ आवर नेशन। तो एग्रीकल्चर क्या है, फार्मिंग, है ना, खेती बाड़ी। खेती बाड़ी जो है, खेती खेती करना, और जो फार्मर्स हैं वो भी क्या है, एक तरीके के उद्यमी है, उद्यमिता कर रहे हैं वो, है ना। और जो खेती करते हैं ना, वो हमारी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा सहायता करते हैं, और हमारी नेशन की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं। अर्थव्यवस्था को बैलेंस रखने के लिए फार्मिंग बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। अब रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के ना कुछ वर्ड्स हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि लिमिटेशंस कह सकते हो। लिमिटेशंस क्या होती हैं, रुकावटें जो आती है ना किसी भी चीज के लिए, थ्रेट्स जो आते हैं, उनको लिमिटेशंस कहा जाता है। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की, ग्रामीण उद्यमिता की भी कुछ लिमिटेशंस है, कुछ रुकावटें हैं। वो क्या है, जैसे कि पहला है लो लेवल कॉन्फिडेंस। वहां के लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती है, वहां के लोग थोड़े डरते हैं काम करने से पहले, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के अंदर थोड़ा डर होता है, तो दैट इज लो लेवल कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास की कमी होना, ठीक है।
अब ये जो आत्मविश्वास की कमी है, ये आत्मविश्वास की कमी हम किस तरीके से पूरी कर सकते हैं? हम इनको पूरा कर सकते हैं इन लोगों के अंदर हम उत्साह भरे, एक्सपीरियंस शेयर करे कोई इनके साथ, ठीक है? तो इनके अंदर आत्मविश्वास की जो कमी है वो पूरी की जा सकती है। दूसरा जो रुकावट आती है ग्रामीण क्षेत्रों के उद्यमियों के लिए, वो आती है नो फेथ इन एनीवन, विश्वास करना। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जो है वो एकदम से विश्वास नहीं करते, ठीक है? उनके माइंड में इफ बट्स बहुत होते हैं, क्वेश्चंस बहुत होते हैं, है ना? मतलब कि क्योंकि वो रूढ़िवादी होते हैं या वो पौराणिक सोच वाले होते हैं, इस कारण भी ऐसा हो सकता है, ठीक है ना? तो नो फेथ इन एनीवन, उनके वो किसी पे जल्दी से विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है? तो एक ये भी लिमिटेशन है ग्रामीण क्षेत्र के उद्यमियों की। तीसरी लिमिटेशन इनकी आती है नो इंडस्ट्री और बिजनेस एक्सपोजर। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है बेसिकली इंडस्ट्रीज और बिजनेस देखने को ज्यादा नहीं मिलता उन लोगों को, इसलिए इस कारण से भी वो लोग एंटरप्रेन्योरशिप में थोड़ा पीछे रह जाते हैं। इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योरशिप में बेसिकली वो लोग पीछे रह जाते हैं। अब ग्रामीण क्षेत्र के किसी अगर आदमी को हम ये बोले कि हमें ना रोबोटिक्स की इंडस्ट्री लगानी है, तो उन्हें पता ही नहीं वो होती क्या है ना? तो ये है नो इंडस्ट्री और बिजनेस एक्सपोजर। उनके पास कोई उद्यमी का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं है, कोई उन्हें पता नहीं है इंडस्ट्री में काम कैसे होता है। तो एक ये भी क्या है रुकावट बनती है। और क्या रुकावट बन सकती है? लाइक अगर वो कोई बिजनेस शुरू भी करने वाले हैं ना, ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं, अगर वो कोई बिजनेस शुरू भी कर रहे हैं, तो पॉलिसीज और प्रोसीजर के लिए वो किसके साथ कांटेक्ट करे, कहाँ जाए, किससे मिले, इस चीज की भी नॉलेज उनके अंदर बहुत कम होती है। उन्हें नहीं पता होता कि भाई ईडीपी क्या होते हैं, इकोनॉमिक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होते हैं, या फिर गवर्नमेंट ने उद्यमियों के लिए क्या क्या स्कीमें निकाली हैं। अगर हम कोई बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या पॉलिसीज और प्रोसीजर्स हमें बनाने चाहिए, इस चीज में वो लोग कहीं ना कहीं मात खा जाते हैं। और लिमिटेशन क्या हो सकती है? और लिमिटेशन ये हो सकती है कि उन्हें सेगमेंट्स का नहीं पता होता, भाई कंज्यूमर सेगमेंट्स, मार्केट सेगमेंट्स, टारगेटिंग, पोजीशनिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, इन सब का उन्हें पता नहीं होता। कंज्यूमर सेगमेंट्स वो होती हैं जो उपभोक्ता है ना, जो मतलब कि जो सामान को खरीद रहा है, जो खरीदार है ना, उसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को छोटी छोटी इकाइयों में तोड़ के रखते हैं, जिसको हम कंज्यूमर सेगमेंटेशन और मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? सेगमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को छोटी छोटी टुकड़ियों में तोड़ देना, उसको सेगमेंटेशन कहा जाता है। तो इन सब चीजों की भी नॉलेज उनके अंदर कम होती है, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। तो इन कारण से रूरल एंटरप्रेन्योर जो है वो बहुत पीछे रह जाते हैं, ठीक है? लेकिन फिर भी रूरल एंटरप्रेन्योर, ग्रामीण उद्यमी जो है वो वह बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नेशन में, हमारे इकोनॉमी में। इतनी सारी रुकावटें होने के बाद भी ग्रामीण क्षेत्र के जो उद्यमी हैं वो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं हमारी जिंदगी में, ठीक है? कैसे? क्योंकि दे प्लेज अ वाइटल रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। हमारे भारत की, हमारे नेशन की अर्थव्यवस्था को बरकरार रखने में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा सहायता करते हैं, ठीक है? और दूसरी बात, दे आर द जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो उद्यमी होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। वहां के औरतें, वहां की बच्चे, गांव के बच्चे, गांव की औरतें, वहां के व्यक्ति जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे नेशन को बिल्ड करने में, हमारे नेशन को, हमारे स्टेट को, हमारी कंट्री को बनाने में रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ज्यादा सहायक होते हैं। क्यों? क्योंकि देखो ना, घरों में औरतें खाली नहीं बैठती। वो क्या करती है?
पशुपालन करती हैं, पशुपालन से फिर उनके बच्चे या उनके जो हस्बैंड वगैरह होते हैं वो उसका दूध बेचते हैं, और दूध नहीं बिकता तो फिर वो उसको बिलो के लेडीज घर में उसका मक्खन निकालती हैं, घी निकालती हैं, ठीक है, उनको सेल करते हैं। उसके भी अलावा फिर जो पशु का जो वेस्ट होता है उससे वो उपले वगैरह बनाते हैं, उसको सेल आउट करते हैं। तो ये क्या है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम्पल है ये किसने सिखाया थोड़ी है उन्हें, ये किसी ने सिखाया नहीं है उन्हें, ये उनके अंदर इनबिल्ट है। शहर की औरत नहीं कर पाएगी वो जो गांव की औरत कर देती है ना। गांव की औरतों को कढ़ाई बुनाई सिलाई इनका कितना शौक होता है, कितना आता है उन्हें ये सब, तो कितनी मदद कर रहे हैं वो लोग आज के टाइम। अब कोविड में भी मैं आपको बताऊं, कोविड के टाइम में भी सबसे ज्यादा जो मास्क बना के दे रही है ना हमारे नेशन को, हैंडमेड मास्क, वो गांव से मिल रहे हैं। क्योंकि बिकॉज दे आर द सेल्फ एम्प्लॉयड। जो ग्रामीण पीपल होते हैं ना, जो ग्रामीण लोग होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है। तो इसलिए भी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है हमारी जिंदगी में, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को प्रॉपर यूटिलाइजेशन आता है, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना आता है, प्रोडक्ट्स का भी, मैन पावर का भी, है ना। उनको बहुत अच्छे से उनका यूटिलाइजेशन आता है कि हमें कैसे यूटिलाइज करना है अपने आसपास के एरिया को, या उसको, जैसे गांव के लोगों के पास जमीन होती है तो उसमें वो खेती कर लेते हैं, तो वो यूटिलाइजेशन ही तो है। खेती में भी वो बहुत ज्यादा वैरायटी कर लेते हैं अपने अपने हिसाब से, उसको माप माप के बाउंड्री में जामुन के पेड़ लगा देना। तो वो क्या है, वो यूटिलाइजेशन है एक तरीके से अपने रिसोर्सेज का। तो इन कारणों से जो है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रामीण क्षेत्र की उद्यमिता बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका रखती है हम सबकी जिंदगियों में, ठीक है। जैसे कि क्यों ये भूमिका रखती है, अगर मैं आपको पॉइंट बताऊं, अगर आप लोग लिखना चाह रहे हो तो पॉइंट, भाई व्हाई रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली। भूमिका जो है ग्रामीण उद्यमियों की वो क्या है, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहला पॉइंट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपने जो भी उनके पास माल है, जो भी उनके पास सामान है, उसका सही तरीके से उपयोग करना, पहला पॉइंट है इसका, ठीक है। दूसरा पॉइंट है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होती है कि गांव में जो होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ना, मतलब कि यंग जनरेशन वाले जो बच्चे होते हैं, वो भी इतने तेज होते हैं कि वो शहर के बच्चों के आगे, शहर के बच्चों के आगे खड़े नहीं हो सकते इन टर्म्स ऑफ एथिकल वैल्यूज, इन टर्म्स ऑफ मेहनत, है ना। जितना गांव का बच्चा मेहनत कर सकता है उतना एक शहरी बच्चा मेहनत नहीं कर सकता, उतना जितना गांव का बच्चा श्रम कर सकता है उतना एक शहरी बच्चा श्रम नहीं कर सकता, ठीक है। तो उससे क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज गांव वाले लोगों के पास ज्यादा बढ़ जाती है। बेसिकली वो पीछे क्यों रह जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते इतना, XYZ रीजन के कारण वो ज्यादा पढ़ नहीं पाते, या उनको वो पढ़ाई वाली कल्चर नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो पीछे रह जाते हैं। अदरवाइज अगर कोई गांव का बच्चा अच्छे से पढ़ाई कर ले ना, उसका पढ़ाई में दिमाग लग जाए, तो उसकी सक्सेस को कोई रोक नहीं सकता फिर। क्यों? बिकॉज एथिकल वैल्यूज उनके अंदर बहुत हाई है, ठीक है। जनरल वैल्यू उनके अंदर बहुत हाई है, परिश्रम करना उन्हें बहुत अच्छे से आता है, वो मेहनत कर सकते हैं। एक जो कमी रह जाती है पढ़ाई की रह जाती है, अगर वो पढ़ जाता है तो सोचो अगर ये चारों चारों पांचों चीजें एक व्यक्ति में मिलती हैं तो कौन सी कंपनी उसे छोड़ेगी, हर कंपनी उसे अपने पास रखना चाहेगी, है ना। बिकॉज बिकॉज ही और शी विल बी मल्टी टैलेंटेड फॉर द कंपनी, ठीक है। तो ये है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। नई नई अपॉर्चुनिटीज ग्रामीण क्षेत्र के जो व्यक्ति हैं हमें प्रोवाइड करते हैं, जिनके कारण कि हमें नए नए आइडियाज आते हैं और नई नई हमारे पास जॉब्स निकल के आती हैं। तीसरा आता है प्लग द गैप।
प्लग द गैप क्या होता है? ये जो हमारी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है ना, जो ग्रामीण उद्यमिता है, ये जो है एक लिंक बन जाता है अर्बन और रूरल एरियाज के बीच का। ठीक है, मतलब कि गांव का और शहरी लोगों का, शहरी लोगों के बीच में एक लिंक बना देता है। हमारा जो गैप है उस गैप को पूरा करता है, उसको कहते हैं प्लग द गैप। ठीक है ना। फिर आता है हमारा एनहांस ट्रेडिशनल कल्चर। जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप है, जो ग्रामीण उद्यमिता है, वो हमारा ट्रेडिशन और कल्चर को बनाए रखती है, हमारी संस्कृति को, हमारी जो भी संस्कृति है उसको बचाए रखना, उसको बरकरार रखना रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कर सकती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल बंजारी फोक आर्ट। बंजारी फोक आर्ट क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप है बेसिकली, है ना, उद्यमिता ही तो है बंजारी फोक आर्ट भी। भाई ये लोग क्या करते हैं, जो ट्रेडिशन है हमारे हरियाणा का, जो हमारे हरियाणा का बेसिक रूट वाला जो ट्रेडिशन है, उसको इन्होंने बरकरार रखा हुआ है। और लोगों को वो बहुत ज्यादा पसंद आता है, और उसको गाने बजाने के लिए लोग चार्ज करते हैं। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हुई ना बेसिकली, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप हुई, और ये हमारे ट्रेडिशन और कल्चर को बरकरार रख रहे हैं। तो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इसीलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि इट एनहांसेस द ट्रेडिशनल कल्चर। जो ओल्ड हमारा कल्चर है उसको दिखाना, उसको दर्शाना भी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यू नो दैट कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप हो, चाहे रूरल है, चाहे वुमन है, चाहे नॉर्मल एंटरप्रेन्योरशिप है, चाहे मार्केट है, कुछ भी है, एंटरप्रेन्योरशिप जहाँ पे भी आ जाता है वहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती ही होती है। हमारी अर्थशास्त्र जो है प्रबल बनता ही बनता है। ठीक है। गेटिंग फॉरेन एक्सचेंज, जो बाहरी लोग होते हैं ना, जो विदेशी लोग होते हैं, विदेशी लोगों को हमारा कल्चर, हमारा ट्रेडिशन बहुत पसंद आता है। उनको नया कुछ देखने को मिलता है, उनको उसमें उत्साह मिलता है, उत्सव देखने को मिलता है। तो उत्सव और उत्साह के कारण रूरल एंटरप्रेन्योरशिप इतना ज्यादा चल रहा है कि फॉरेनर्स को वो ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण हमारी कंपनी, हमारी इंडिया का जीडीपी लेवल और इकोनॉमी बहुत ज्यादा डेवलप होती है। जैसे कि राजस्थान की अगर मैं बात करूं, राजस्थान में छोटे छोटे भी ऐसे गांव हैं जिनमें जो लोग हैं अनपढ़ है, बट ड्यू टू द फॉरेन टूरिज्म, ड्यू टू द टूरिज्म, उन लोगों को अंग्रेजी बोलनी आती है। ठीक है, और वहां पे बहुत ज्यादा फॉरेनर्स आते हैं, तो जो बिल्कुल अनपढ़ लोग हैं वो भी उनसे अंग्रेजी में बात करते हैं। तो गेटिंग फॉरेन एक्सचेंजेस भी एक इम्पोर्टेंट पर्सपेक्ट है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन ग्रामीण उद्यमी और उद्यमिता का। अगर यहाँ तक आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे दोबारा पूछ लो। कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आया, कुछ रह गया तो मुझसे दोबारा पूछ लो। ग्रामीण उद्यमिता समझ में आ गई आप सभी को? कोई डाउट है? कोई वर्ड मुश्किल लग रहा हो, अंग्रेजी का कोई ऐसा वर्ड मुश्किल लग रहा हो, या हिंदी का कोई वर्ड ऐसा मुश्किल लगा हो आपको जो मैंने बोला हो? ओके, ओके, डन। मूविंग टू द टाइप्स ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ग्रामीण उद्यमिता के क्या क्या टाइप्स हैं? इसके कुछ टाइप्स हैं, वो टाइप्स क्या क्या हैं? सबसे पहला जो टाइप है इसका, वो है फार्म बेस्ड एंटरप्राइज। फार्म बेस्ड एंटरप्राइज मतलब जो खेती करते हैं लोग, ठीक है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो करते हैं, वो आती है फार्म बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। जैसे कि ऑर्गेनिक, आजकल क्या है, शहरों में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा चलन है ना। चीनी की जगह खांड ने ले ली, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है क्योंकि खांड कच्चा माल है ना। तो ऐसे ही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बहुत ज्यादा चलन है मार्केट में। तो वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स कौन बना रहा है? ग्रामीण लोग ही तो बना रहे हैं खेतों में, अपने अपने एरिया में। तो
फार्म बेस्ड का जो है पहला पॉइंट है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। दूसरा है फ्लोरिकल्चर, FLORI, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर क्या होता है? ऑर्गेनिक और फ्लोरिकल्चर बेसिकली जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं ये, ठीक है। इनकी डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। ये सर्टिफाइड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स भी होते हैं, ठीक है ना। और कुछ जो एरिया है गांव के, वहां पे सिर्फ फूलों की खेती होती है ना। तो वो जो फूलों की खेती अगर गांव के लोग करनी बंद कर दे तो शहरों वालों को फूल ही नहीं मिलेंगे डेकोरेशन के लिए और सब के लिए। तो ये है हमारा फार्मिंग का वो कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट जो होते हैं वो भी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप से आते हैं, फ्लोरिकल्चर भी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप से आता है। और फार्मिंग का जो दूसरा टाइप है वो है हाईटेक एग्रीकल्चर। हाईटेक एग्रीकल्चर क्या होता है? हाईटेक एग्रीकल्चर, हाईटेक एग्रीकल्चर बेसिकली जो होता है ना वो होता है जो नॉन नेटिव प्रोडक्ट्स है ना उनको, उनका उत्पादन कहलाता है हाईटेक एग्रीकल्चर। जैसे कि मशरूम है, मशरूम हमारे सीजनल प्रोडक्ट है या इंडिया का प्रोडक्ट नहीं है, तो यहाँ पे उसको उगाना, ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन बना के, ग्रीन हाउस बना के अपने खेतों में ऐसी सब्जियों को उगाना जो कि बे सीजन भी हमें मिल जाती है, बिना सीजन के भी हमें मिल जाती है, उसको कहते हैं हाईटेक एग्रीकल्चर। ये भी आजकल बहुत ज्यादा इंक्रीज्ड है, बहुत ज्यादा चलन में है और गांव के लोग इससे भी बहुत ज्यादा कमाई कर रहे हैं, ठीक है। नॉन सीजनल वेजिटेबल, नॉन नेटिव वेजिटेबल्स को प्रोडक्शन करना और उसको मार्केट में सेल आउट करना, इट इज कॉल्ड एज हाईटेक एग्रीकल्चर। और बस फार्मिंग सर, में हमारे आते हेलो हैं, हाँ जी हाँ जी बोलो। सर, मतलब हाईटेक एग्रीकल्चर मतलब डायरेक्टली ग्रीन हाउस फार्मिंग से रिलेट कर रहा है ना सर? एग्जैक्टली ग्रीन हाउस फार्मिंग ही है ये। क्योंकि ग्रीन हाउस फार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस फार्मिंग हमारी होती है एक ऐसा, हम अपने खेत के अंदर एक ऐसा अलग सा एरिया बना देते हैं जिसके अंदर हम स्प्रिंकलर्स लगवाते हैं, ग्रीन हाउस बनाते हैं उसे। ऐसी उस एरिया के अंदर है ना क्लाइमेटिक कंडीशन हमारी नॉर्मल क्लाइमेटिक कंडीशन से अलग होती है। भाई हम ऊपर की साइड स्प्रिंकलर लगवा देते हैं ताकि जिन जिन सब्जियों को बारिश की जरूरत है तो उनको बारिश जैसा माहौल मिले, है ना। और या धूप की जरूरत नहीं है तो धूप ना जाए, तो वो ग्रीन हाउस एग्रीकल्चर कहते हैं उसे बेसिकली। तो हाईटेक एग्रीकल्चर इज रिलेटेड टू ग्रीन हाउस, ठीक है। और लास्ट हमारी जो फार्मिंग होती है वो होती है मेडिकल प्लांट्स की फार्मिंग। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है मेडिकल प्लांट्स उगाए जाते हैं, औषधियां उगाई जाती हैं, ठीक है। वो औषधियां जो है लाइक जिनको मेडिसिन और ड्रग्स हम कहते हैं, वो क्या है? वो भी तो एक एंटरप्रेन्योरशिप का पार्ट है। अगर उनको उगाना बंद कर दे तो आयुर्वेद खत्म हो जाए और हमारी जो एलोपैथी है वो भी खत्म हो जाए, है ना। तो फार्मिंग के अंदर बेसिकली तीन आते हैं, ऑर्गेनिक, हाईटेक एंड मेडिकल फार्मिंग, ठीक है। तो ये था पहला टाइप था हमारा फार्म बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का पहला टाइप है फार्म बेस्ड एंटरप्रेन्योरशिप। फार्म बेस्ड जो खेती, जो खेती करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, उनके ऊपर जो आधारित होते हैं वह है उद्यमी। और वह उद्यमी तीन तरीकों से और विभाजित है, ऑर्गेनिक एंड फ्लोरिकल्चर, हाईटेक एग्रीकल्चर और मेडिकल प्लांट्स या मेडिसिनल प्लांट्स, ठीक है। और भी बहुत सारी फार्मिंग होती है हमारी, जैसे एरोमेटिक प्लांट की फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल में जैसे हमारा गेहूं, बाजरा, ये सब आ जाता है, सीरियल्स, मिलेट्स, ये सब हमारे आ जाते हैं कमर्शियल फार्मिंग में, ठीक है। दूसरा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का टाइप है फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो वेस्ट। फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो वेस्ट। फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो वेस्ट क्या है?
ये एक टाइप की मार्केट एंटरप्रेन्योरशिप है। जैसे कि अब सरसों का सीजन था, सरसों से एग्जांपल देता हूँ। सरसों का सीजन था, एग्रो वेस्ट क्या होता है मैं आपको बेसिकली वो बता रहा हूँ। सरसों का सीजन था तो सरसों से क्या होता है, एक तो सरसों हमारी नॉर्मल बिकती है, ठीक है। एक सरसों क्या करते हैं, हम उसका तेल निकालते हैं, तेल निकालने के बाद तेल बेचते हैं, ठीक है। वो तेल निकालते वक्त, तेल जब हम निकालते हैं तो उसका वेस्ट बचता है तेल का, जिसको हम खल कहते हैं, है ना। वो खल बेसिकली जानवरों को खिलाने के काम में आता है। तो जब जो लोग तेल निकलवा रहे होते हैं वो खल का अलग से रेट लगाते हैं, भाई 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, ये हम खरीद लेंगे हमारे जानवरों के लिए। तो वो क्या है, खल भी तो एंटरप्रेन्योरशिप दे रहा है ना। और वो बेसिकली खल है क्या, एग्रो वेस्ट। एग्रो वेस्ट क्या होता है, जो हमारे रो मटेरियल से जो वेस्ट निकलता है उसको प्रोसेस करने पर, उसको हम एग्रो वेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, ये भी एंटरप्रेन्योरशिप के ही टाइप है, और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देती हैं चीजें। तो फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो वेस्ट दूसरा इसका टाइप है। तीसरा टाइप है पेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट्स। पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, क्रॉप कल्टीवेशन के लिए जो जरूरी होते हैं। हाँ जी बोलो। सर ये आप कभी फर्स्ट कराए थे ना, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो बेस का फर्स्ट पॉइंट बताए थे ना। हाँ वो एग्जांपल देके समझाया ना कि बेसिकली जो एग्रो वेस्ट जो होते हैं ना, फूड प्रोसेसिंग और जो एग्रो वेस्ट होते हैं, ये भी हमें एंटरप्रेन्योरशिप देते हैं, और ये भी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का एक टाइप है। जैसे कि जैसे कि मैंने आपको सरसों का एग्जांपल दिया ना, कि सरसों का जब हम तेल निकलवाते हैं तो जो उसका वेस्ट निकलता है उसको हम खल बोलते हैं हिंदी में, और वो खल अलग से बेचा जाता है, ठीक है। तो वो क्या है, एग्रो वेस्ट से भी हमें एंटरप्रेन्योरशिप मिल रही है। ऐसे ही जितनी भी हमारी चीजें, हमारे रॉ मटेरियल होता है, उसका जो वेस्ट होता है उसको भी हम सेल आउट करके हम अलग प्रोडक्ट बना सकते हैं, या उसको सेल आउट करके वो कर सकते हैं। जैसे कि अगर फूड प्रोसेसिंग का एग्जांपल मैं आपको दूं, फूड प्रोसेसिंग में हम जब सब्जी बना रहे होते हैं तो सब्जी के छिलकों को छील देते हैं हम, है ना। उसके जो अपर लेयर है उसको रिमूव कर देते हैं बेसिकली, या कुछ चीजों के हम बीजों को बीज निकाल देते हैं उसके। तो उसके जो बीज है और उसको है, उसको हम यूज करके स्टॉक बना लेते हैं, कोई सॉस बना लेते हैं, है ना। तो वो क्या है, वेस्ट से हमने एक नया प्रोडक्ट बनाया, उसको हमने बेच दिया मार्केट में। तो उसका पॉइंट क्या बनेगा सर फिर। पॉइंट तो ये हुआ ना, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो वेस्ट। ये टाइप मैं आपको करवा रहा हूँ इसकी, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के टाइप्स हैं ये, ठीक है। इसमें पॉइंट क्या है, इसमें पॉइंट कुछ भी नहीं है। ओके सर ओके। जैसे कि अगर तुम आपको एग्जाम्पल से आप इसको समझा सकते हो, जैसे कि राइस ऑयल। राइस ऑयल जब हम निकालते हैं तो जो राइस एक्स्ट्रा हमारा बच जाता है, उससे हम सूजी बना देते हैं या कुछ और बना देते हैं, है ना। तो वो चीजें अलग अलग बिक जाती हैं। या बेसिकली गांव के अंदर अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो बेसिक एग्जांपल है जो आपको याद भी रह सकता है, अ, इमली। इमली से गोलियां बना के बेचते हैं घर घर में, है ना, गांव वाले लोग, है ना। तो वो क्या है, ये भी तो हमारा फूड प्रोसेसिंग है जो रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कर रही है ना। गांव की औरतें पापड़ बना के बेचती हैं घर घर में, घरों में जो चीजें बन सकती हैं, गम्स वगैरह। तो ये सब है हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का दूसरा टाइप, फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो वेस्ट। तीसरा है इसका टाइप पेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट्स। पेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स प्रोडक्ट्स होते हैं जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ना, क्रॉप क्रॉप कल्टीवेशन के लिए जो जरूरी चीज होती है, ठीक है ना, फार्मिंग के लिए जो जरूरी होते हैं फर्टिलाइजर्स, है ना, जिससे कि कीड़ा नहीं लगता फसल में या और सब चीजें नहीं होती। तो पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स भी जो है वो गांव के लोगों की ही देन है, उन्होंने ही इसका निर्माण किया।
कि भाई हम ऐसे छिड़काव करेंगे अपनी खेती में, या ये पानी देंगे, मीठा पानी देंगे तो ये रिजल्ट आएगा, खारा पानी देंगे तो ये रिजल्ट आएगा, नाले के पास अगर हमारा खेत है तो प्रोडक्ट्स में ये रिजल्ट आएगा, है ना। तो ये होते हैं पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स, ठीक है। चौथी टाइप आती है हमारी एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब होता है पशुपालन, ठीक है। तो पशुपालन आप सभी लोग जानते हैं पशुपालन क्या होता है। वो भी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में ही बेसिकली देखने को मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों में ही बेसिकली देखने को मिलता है, और वही लोग ज्यादा ये सब करते हैं, ठीक है ना। पशुपालन करते हैं अलग अलग अपने अपने एरिया के हिसाब से या अपनी रिलीजन के हिसाब से लोग पशु रखते हैं। भाई कोई गाय रखना पसंद करता है, कोई भैंस रखना पसंद करता है, कोई बकरी रखना पसंद करता है, कोई ऊंट रखना पसंद करता है ना। तो उस हिसाब से पशुपालन होता है, और पशुपालन से भी बहुत सारे हमारे पास अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स और एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमी और उद्यमिता निकल के आती है। कैसे? जैसे कि अगर आप कोई भी एक पशु लेके आते हो, ठीक है, तो उस पशु की सेवा करने से आपको कितना लाभ होगा। जैसे अगर आप गाय लाए, अगर आप भैंस लाए, तो भैंस लाओगे, आप उसका दूध निकालोगे, दूध बेचोगे, ठीक है। और जो दूध बच जाएगा उसका मक्खन निकालोगे, वो बेचोगे, मक्खन से जब मक्खन निकालते हो लस्सी निकलेगी, वो लस्सी भी बेच सकते हो आप, ठीक है। घी निकाल के बेच सकते हो, तो ये तो उसका प्रोडक्ट हो गया, है ना। उसके अलावा जो उसके आगे वो ब्रीड करके बच्चे पैदा करेगी, है ना, जो बच्चे वो जन्मेगी, आप उनको सेल आउट कर सकते हो, या उससे आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो। एक तो बफेलो का एग्जांपल हो गया एनिमल हस्बेंड्री में। दूसरा, अगर आप मुर्गी पालन कर रहे हो तो मुर्गी के अंडों को आप बेचते हो, है ना, मुर्गियों को बेचते हो, जो मुर्गी अंडा देना बंद कर देती है फिर आप उसको बेच देते हो कसाईयों को। तो ये है एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। और फिर हमारा आता है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का एक और बहुत अच्छा टाइप है, दैट इज सेरीकल्चर। सेरीकल्चर, SCRI। सेरीकल्चर क्या होता है? सेरीकल्चर इज नोन एज सिल्क मेकिंग। रेशम की जो फैक्ट्रियां होती है ना, उसको कहते हैं सेरीकल्चर, जहाँ पे रेशम बनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी एक तरीके की फार्मिंग है, रेशम के कीड़े को रिप्रोड्यूस करवाना, रेशम के कीड़ों को ज्यादा से ज्यादा बनाना, और उनकी राल से फिर सिल्क का धागा बनाना, और फिर उन कीड़ों को मार देना उस धागा बनते ही। तो ये है सेरीकल्चर, सिल्क गारमेंट्स को बनाना। ये भी क्या है, ये भी ग्रामीण क्षेत्रों में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। और उन एरिया में बेसिकली सेरीकल्चर ज्यादा होता है जहाँ गर्मी ज्यादा पाई जाती है, मतलब कि जहाँ पे दिन के टाइम पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है, रात के टाइम पे ठंडक हो जाती है, ऐसे एरिया में सेरीकल्चर, सिल्क का निर्माण ज्यादा होता है, ठीक है। और इसकी छठी टाइप आती है हमारी एक्वाकल्चर। AQUA। एक्वाकल्चर हमारा क्या है? एक्वाकल्चर होता है हमारा जल जीव पालन, फिशरी, फॉर एग्जाम्पल फिशरी, मतलब कि जो जल जीव होते हैं ना, उनका पालन करते हैं, उनको पालते पोसते हैं और फिर उनको सेल आउट करते हैं, वो होती है हमारी एक्वाकल्चर, ठीक है ना। जैसे कि बड़े बड़े फिश टैंक्स बना लेना, फिश टैंक्स के अंदर मछलियों को पालना, झींगा मछली अलग पालना, दूसरी दूसरी टाइप्स की मछली पालना, राउंड फिश पालना, फ्लैट फिश को पालना, और फिर उनको मार्केट में सेल करना, ये हुआ एक्वाकल्चर। ये भी हमारा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का टाइप है। और लास्ट है हमारा टाइप हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। बेसिकली इसको हम दो टाइप में बांटते हैं, एक होता है ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और एक होता है हैंडलूम्स। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट भी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का बहुत बड़ा एक टाइप है। ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट में क्या होता है, जो चीजें हम हाथ से बनाते हैं, जैसे पेंटिंग हो गया कोई, या कोई पंखा हो गया, या कोई पोट को हमने डेकोरेट कर दिया, या कुम्हार जो हो गए जो हाथों से घड़े बनाते हैं, गमले बनाते हैं, दिए बनाते हैं। तो ये क्या है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हैंडीक्राफ्ट। बेसिकली जो चीजें हाथ से बनाई जाती हैं, सजाई जाती हैं, वेस्ट प्रोडक्ट से जो चीजें बनाई जाती हैं, उसको कहते हैं हैंडीक्राफ्ट, ठीक है। एक आती है हमारी टाइप ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज हैंडलूम्स। बेसिकली हैंडलूम्स क्या होता है? हैंडलूम्स जो है, हैंडलूम्स होता है हाथ से
कपड़े को बनाना, जो कपड़ा हम हाथ से बनाते हैं ना, साड़ीज, दुपट्टास, जो हाथ से वीव करते हैं, हम हाथ से बुनाई करते हैं जिस चीज की, उसको कहते हैं हैंडलूम। ठीक है ना। तो ये इंडस्ट्री भी जो है ये बहुत बेनिफिशियल इंडस्ट्रीज है, हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम्स की, जो आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में भी है। और सबसे ज्यादा जो ये कला देखी जाती है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों में देखी जाती है। और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इज अ वेरी बेस्ट एंड वेरी ग्रेट टाइप ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, जो कि सिर्फ सबसे ज्यादा गांव के लोगों में ये कलाएं पाई जाती है, कढ़ाई बुनाई की, सिलाई की, या कोई वेस्ट चीज है तो उससे कुछ डेकोरेटिव आइटम बना दी। प्लास्टिक की बोतलें होती हैं, गांव की औरतें उससे कुछ ना कुछ डेकोरेटिव आइटम बना देती हैं। बोरे, जो बोरे होते हैं जिनके अंदर चीनी वगैरह आती है, उससे कुछ उसको उधेड़ के बना देती हैं। किरोशिए से कुछ नई नई चीजें बनाते रहना। तो ये होता है हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम्स। तो दीज ऑल आर द टाइप्स ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। सबको क्लियर है? ये था आपका रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का टॉपिक। ग्रामीण क्षेत्र के जो उद्यमी है, ग्रामीण उद्यमिता जो है उसका वर्णन हमने ये किया कि ग्रामीण उद्यमिता क्या होती है। देखो, ग्रामीण उद्यमिता कुछ अलग नहीं होती, सेम होती है जो हमारी नॉर्मल उद्यमिता होती है ना, सेम वही डेफिनेशन रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की बनती है। बस ये अलग क्यों मानी जाती है, क्योंकि गांव वाले लोगों के पास वो सुख सुविधाएं, वो रिसोर्सेज इतने नहीं होते जो कि शहरी लोगों के पास होते हैं, जिसके के कारण उनको थोड़ा बैकवर्ड माना जाता है ना। तो इस कारण से ये थोड़ा रूरल एंटरप्रेन्योरशिप थोड़ा बैकवर्ड है। बट इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है हम सबकी जिंदगी में। अगर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप होना बंद हो जाए तो हमारी जो नेशन की जो इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा रुक जाएगी। अगर लोग पशुपालन छोड़ दें, खेती करना छोड़ दें, तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत बड़ा चेंज आएगा। ठीक है, तो ये है रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। समझ में आ गया? सर कोई डाउट है किसी को रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में? सर ये इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योर के 5 पॉइंट थे ना सर? हाँ, फिफ्थ सर हमारा गेटिंग फॉरेन एक्सचेंज था। importance of look, I will recall you again the whole topic fastly. दोबारा से सुन लो जो भी मैंने आपको अभी पढ़ाया है। सबसे पहले हमने क्या, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, ये क्या इसकी डेफिनेशन, कि जो रिमोट एरियाज हैं वहां से जो लोग एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, जैसे कुम्हार हो गए, खेती बाड़ी वाले हो गए, या पशुपालन वाले हो गए, उनको कहते हैं रूरल एंटरप्रेन्योर। और रूरल एंटरप्रेन्योरशिप वही होती है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग एंटरप्रेन्योर उद्यमिता करते हैं, उसको रूरल एंटरप्रेन्योरशिप कहा जाता है। ठीक है। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की कुछ लिमिटेशंस हैं, मतलब कि कुछ रुकावटें आती हैं। वो रुकावटें क्या क्या आती हैं? लो लेवल कॉन्फिडेंस, नो फेथ इन एनीवन, नो इंडस्ट्री और बिजनेस एक्सपोजर, और इनका आ सकता है लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ मार्केट नॉलेज। ठीक है, तो ये सब है इनकी लिमिटेशंस। इसके बाद हमने किया द इम्पोर्टेंस ऑफ रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। रूरल एंटरप्रेन्योरशिप की इम्पोर्टेंस क्या है? वो है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला पॉइंट है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दूसरा है जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तीसरा है प्लग द गैप, प्लग द गैप। चौथा है एनहांस ट्रेडिशनल कल्चर, एनहांस ट्रेडिशनल कल्चर। पांचवा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पांचवा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। छठा है फॉरेन एक्सचेंजेस, फॉरेन एक्सचेंजेस। और सातवां है कंसीडर द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, कंसीडर द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर। और इसमें आप आठवां पॉइंट भी ऐड कर सकते हो, दैट इज एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, जिसमें कि हमारी सोशल एरिया की डेवलपमेंट, हमारे एरिया की डेवलपमेंट, हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट आ सकती है। तो ये थी हमारी इंपोर्टेंस, 8 पॉइंट थे इंपोर्टेंस के। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट क्यों है
rural entrepreneurship: proper utilization of resources, generation of employment opportunities, plug the gap, enhance the traditional culture, forecast economic development, getting foreign exchanges, consider the taste of consumers, entrepreneurial development. ये थी इसके 8 importance of rural entrepreneurship. Then moving onwards, we have done the types of rural entrepreneurship. Rural entrepreneurship ग्रामीण उद्यमिता के क्या-क्या टाइप्स हैं? सबसे पहला हमने टाइप किया फार्म बेस्ड एंटरप्राइज. फार्म बेस्ड एंटरप्राइज के अलग-अलग टाइप हैं, जैसे कि ऑर्गेनिक, फ्लोरिकल्चर, हाईटेक एग्रीकल्चर, मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमेटिक प्लांट्स, कमर्शियल फॉरेस्ट्री. ये सब थे हमारे फार्मिंग के पॉइंट्स. ठीक है, पहली टाइप थी फार्मिंग. दूसरी टाइप है हमारी फूड प्रोसेसिंग एंड एग्रो वेस्ट. तीसरी है हमारी पेस्टिसाइड प्रोडक्ट्स. चौथी है हमारी एनिमल हस्बेंड्री. पांचवी है सेरिकल्चर. छठी है एक्वाकल्चर. सातवीं है हैंडीक्राफ्ट, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट. और आठवीं है हैंडलूम. दिस इज ऑल अबाउट रूरल एंटरप्रेन्योरशिप. समझ में आ गया?